आज जो मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं करने वाली हूँ ना, वो मूवी को बनने के लिए पूरे 16 साल लग गए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने ही नहीं आया था। और ऐसे ही शाम बीत जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने पास ले जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से इनकार कर देता है और उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंच जाते हैं। नजीब और हकीम ये दोनों ही काफी डर जाते हैं। रात काफी हो गई थी और यहाँ पर रेगिस्तान का इलाका देखकर वो परेशान हो गए थे, क्योंकि वो तो यहाँ पर काम मांगने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता था और नजीब सिर्फ मलयाली बोल सकता था। लेकिन वो आदमी ही ना हकीम को दूसरे अरब के शेख के साथ भेज देता है और वो नजीब को अपने साथ रख लेता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, तो वो आदमी उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो नजीब को नीचे उतार देता है, जिसके बाद वो एक और आदमी से उसे मिलवाता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर जो दूसरा आदमी था ना, वो नजीब को सोने के लिए कह देता है। नजीब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो नया देश था और वो अकेला था। खुद को काफी वो अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी जो था ना, उसे हिंदी आती थी, लेकिन नजीब को तो हिंदी भी नहीं आती थी। नजीब इशारे से उस बूढ़ी आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहां जाकर पानी पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया था और रेगिस्तान में बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ठंडी से नजीब कांप रहा होता है, इसलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में से एक आदमी जो कि सो रहा होता है ना, वो जाग जाता है। वो नजीब को मारकर उठा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंट में अंदर आने की और मेरे साथ सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कह देता है, इसलिए नजीब बाहर जाकर सो जाता है। अब सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगा कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है, इसलिए नजीब उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उससे दूध छीन लेता है और इशारे से कहने लगता है कि दूध मालिक को दे दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि नजीब तो मलयाली भाषा बोल रहा था। वो नजीब को उठकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर वही आदमी आता है जो कि नजीब को यहाँ पर लेकर आया था। नजीब यहाँ पर उस आदमी के पास जाता है और उसे डॉक्यूमेंट और जिस कंपनी में जाना है ना, उसका नंबर देता है। लेकिन वो आदमी वो नंबर और डॉक्यूमेंट उसी के सामने फाड़ देता है। यह देखने के बाद नजीब रोने लगता है। वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा था। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मोटी सी रोटी देता है, जो कि आधी कच्ची भी होती है। नजीब काफी भूखा था और वो वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से उसके गले से वो नीचे नहीं उतर रही थी। तभी वहां पर उसका बैठा मालिक उसे कहता है कि रोटी को पानी में भिगो कर खाओ। इस तरह वो खाना खाने लगता है। अब रात हो जाती है। बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे जाकर नजीब सो जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वहां पर वो आदमी आकर उसका पानी उससे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। इसके बाद वहां पर पानी के टैंकर वाला आ जाता है, जो कि वहां की टंकी को भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गन लेकर आ जाता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देने लगता है। वो यहाँ पर नजीब को काफी ज्यादा मारने लगता है और फिर उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। रात को नजीब उस बूढ़ा आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आए कितना समय हुआ। वो आदमी कहता है कि जो एक बार यहाँ पर आ जाता है ना, वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता।
अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नजीब को यहाँ पर दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो बकरियां उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नजर एक कार के शीशे पर जाती है। वो खुद का चेहरा देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया था। उसका चेहरा काफी बदल चुका था। नजीब यहाँ पर सोचने लगता है कि वो भी अब इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे गीत एक मुर्दे को खा रहे थे। नजीब नीचे जाकर देखता है, लेकिन वो जब नीचे जाता है तो ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की होती है, जो कि उसके साथ काम करता था, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोचकर खा सके। नजीब सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया ना तो मेरी भी हालत यही होगी। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है और वो ऊँट पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज़ सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसका पैर ही तोड़ देता है ताकि वो कहीं से भाग ना सके। इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पाँव खोलकर पानी पीने लगता है और यहाँ पर काफ़ी समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि नजीब को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ों को चरा रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक नई आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो गुफा से बाहर निकलकर उसी आवाज़ की तरफ जाने लगता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। दोनों की आंखों में यकीन नहीं होता कि इतने कई सालों के बाद वो दोनों गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। हकीम बताता है कि मुझे यहाँ पर कई जगहों पर काम करवाया गया और काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर से एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आ गया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नजीब जब ऊँट लेकर जा रहा होता है ना, तब वहाँ पर हकीम आ जाता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक की बेटी की शादी है, तब सभी लोग वहां पर जाएंगे। सही टाइम देखकर हम वहां पर से भागने की कोशिश करेंगे। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और शादी का दिन आ जाता है। नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर भेड़ों का ख्याल रखना। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है, क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं था। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिन कपड़ों में वो यहाँ पर आया था, लेकिन उसकी पैंट काफ़ी लूज हो चुकी थी, इसलिए वो रस्सी बांधकर अपने पैंट को बांधता है। अगले दिन नजीब भेड़ों को चारा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद तीनों निकल जाते हैं सफ़र में। सफ़र करते करते उनको रात बीत जाती है। तीनों काफ़ी थके हुए थे। रास्ते में ये देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा होता है। इब्राहिम उनके पास पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर बैठा वो आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब दोनों बहुत ज्यादा प्यार से हो जाते हैं। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और गलत साइड में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद हकीम देखता है कि एक ऊँट पानी पी रहा होता है। वो पागलों की तरह उस तरफ भागने लगता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। हकीम वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था। यहाँ पर वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुक जाते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तानी जहरीले सांप वहां से बाहर निकलने लगते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन तभी नजीब का पैर तो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाता।
इसलिए उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना मत, चुपचाप खड़े रहो। सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। नजीब के पैरों में छाले पड़ गए थे, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर उसके पैरों में बांध देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से लगातार ये लोग चल रहे हैं और इन्होंने पानी भी नहीं पिया था। इन सबको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफी थक भी चुका था और उसे इब्राहिम अपने कंधों पर उठा लेता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद नजीब भी नीचे गिर जाता है। दोनों भाइयों को होश ही नहीं होता। इब्राहिम यहाँ पर उन्हें अपना पसीना पिलाने लगता है और धीरे धीरे आहिस्ता दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं। हकीम को यहाँ दूर से एक शहर दिखाई देता है। वो भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। भूख के मारे यहाँ पर रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का मार देता है और भागते हुए वो आगे जाकर सीधा गिर जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लग गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती है। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन वो दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद तूफान थम जाता है। इब्राहिम और नजीब तो जिंदा थे। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर डेड बॉडी तूफान में ढक गई थी। अब इब्राहिम यहाँ पर नजीब से कहने लगता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सफर में चलते चलते शाम हो जाती है। तभी उन्हें एक पेड़ और पानी दिखाई देता है। दोनों उस तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है, क्योंकि यह पानी जहरीला हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी पीने लगता है। वहाँ पर उन्हें एक खाली बोतल मिलती है, जिससे वो बाकी का पानी उसमें भर लेते हैं। आसमान में उन्हें परिंदे जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्हें आगे किस तरफ बढ़ना होगा। वो दोनों उसी साइड जाने लगते हैं। नजीब की हालत काफी खराब हो गई थी। रात को वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहां पर नहीं था। तभी उसे पानी की बोतल वहां पर दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम रखकर चला गया होता है। और अब वो रेगिस्तान में नजीब अकेला हो चुका था। भूख और प्यास की वजह से वो बेहाल हो गया था। उसके पैरों में भी काफी दर्द हो रहा था। वो पानी की बोतल निकाल कर पीने लगता है। तभी वहां पर उसे गाड़ियां गुजरने की आवाज आने लगती है और वो उसी साइड भागने लगता है। वो देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। हाईवे पर वो पहुंच जाता है, जहां हाईवे पर काफी देर तक मदद मांगने की कोशिश करता है। रात हो गई थी, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी रोकता नहीं है यहाँ पर, इसलिए वो सड़क के किनारे ही सो जाता है। अगली सुबह यहाँ पर नजीब जो सो रहा था ना, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। कार में एक शेख ही बैठा होता है। वो शेख अपनी गाड़ी में उसे बिठा देता है और पानी भी देता है। वो शेख शहर के किनारे जाता है। तभी वहाँ एक इंडियन होटल के सामने वो नजीब को छोड़ देता है, जहाँ का मालिक अच्छा था। वो भटकते हुए आदमियों की मदद करता था। वो नजीब को नहलाता है। नजीब की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट भी करवाता है। नजीब पूरी रात आराम करता है, जिसके बाद अगली सुबह नजीब थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तभी होटल का मालिक नजीब से कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हुआ है। इसके बाद नजीब से वो अपनी फैमिली से बात करवाता है। नजीब अपनी फैमिली को बात करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, ताकि प्रोसेस पूरा होने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाए। दरअसल जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ना, उनको 3 महीने की जेल में रखा जाता है। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने, जो उनकी कंपनी या उनके मुल्क से भाग जाते हैं। असल में अरब के जो मालिक थे ना, वो अपने गुलाम को पहचान कर यहाँ से ले भी जाते थे। तभी नजीब को वो आदमी दिखाई देता है जो कि उसे गुलाम बनाकर वहाँ पर लाया था। वो नजीब के पास आकर रुकता है। नजीब को लगता है कि ये शेख फिर से उसे गुलाम बनाने के लिए आया है, लेकिन वो शेख उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे यहाँ से भागे भले हो, लेकिन मैंने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था। मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान ले जाता और सबक सिखाता, अगर तुम मेरे बुलाए हुए गुलाम होते। यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला था, इसलिए मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था। इतना कहकर वो शेख वहाँ से चला जाता है। नजीब काफी डर जाता है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ आदमी उसे बात बताता है। वो उसे सारी बात समझा देता है कि तुम उसके स्पॉन्सर किए हुए नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं ले जाएगा यहाँ से और तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब के प्लेन की तरफ जा रहा होता है। तब वो कहता है कि कोई परदेश जाता है तब अपने घर वालों के लिए वो तोहफे लेकर जाता है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बेटे के लिए तो सिर्फ मेरी बची हुई आखिरी जिंदगी ही तोहफा है। और इसी लाइन को कहते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर
बताना। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।